नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके दो मेथड हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के, तो दोनों मेथड को समझेंगे। पहला जो मेथड है, जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो हम क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, चार साइड वाली। तो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह से क्वाड्रिलेटरल, और इसके डायगोनल ले लेते हैं और इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एक को हम सी से मिला देते हैं, एक तो ये डायगोनल हो गया, और इसी तरह से डी और बी को मिला देते हैं, एक ये डायगोनल हो गया। तो ये क्या कहता है कि दोनों जो है राइट एंगल पर कट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। इस तरफ से ले लें या इस तरफ से ले लें, ये 90 डिग्री के एंगल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो सेंटर में हम मान लेते हैं कि ये ओ है हमारे पास, ये जो पॉइंट है सेंटर में। तो यहाँ पर जो ओ ए है जो गिवन है, पहले तो वो ले लेते हैं। जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर। ओ ए ओ सी के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। तो जो ओ है यहाँ पर, इनका जो मिड पॉइंट होगा ए सी का, इसी तरह से बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो ओ ए जो है या ए ओ ओ सी के बराबर होगा, और इसी तरह से जो बी ओ है ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि जो ए सी है परपेंडिकुलर यहाँ पर बी डी है। जो ए सी है ऐसा कह लीजिए बी डी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के, जैसा कि हमने एंगल कहा। तो इस तरह से ये चीज़ जो हमें गिवन है, अब हमें इस ए बी सी डी को रोम्बस बताना है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो डायगोनल हैं ए सी और जो बी डी, तो ये जो है राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। अब जो ए सी है वो बी डी के परपेंडिकुलर है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा। यानी कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है, ये जो हैं बी से इक्विडिस्टेंस होंगे, बी और डी से, यानी कि बी से और डी से जैसे कि मान लीजिए ए और बी से मान लीजिए सी, तो इक्विडिस्टेंस होने चाहिए। तो क्योंकि ये क्या है, हमारा ए सी जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है बी डी के, इसलिए हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रही है इस तरह से। बाइसेक्टर है इस बी डी का, दो हिस्सों में इसको बांट रही है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर होगा, ए बी जो है ए डी के बराबर होगा इसके हिसाब से, और जो सी बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। सी बी जो है सी डी के बराबर होना चाहिए। अगर जो ए डी है ए सी है परपेंडिकुलर बी डी के है तब। अब इसी तरह से जो बी और ये जो डी पॉइंट है, ये हमारा ए और सी से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर ये इक्विडिस्टेंस होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। ए बी जो है बी सी के बराबर होना चाहिए, और जो ए डी है वो डी सी के बराबर होना चाहिए। ए डी जो है डी सी के बराबर होना चाहिए। अब ये अगर रिलेशन फर्स्ट ले लें, ये रिलेशन सेकंड ले लें, और इन दोनों को हम देखें, ए बी यहाँ ए डी के बराबर है, यहाँ बी सी के बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी आप कह सकते हैं, और ए डी जो है डी सी के बराबर है। तो यहाँ पर जो ए डी है आप यहाँ पर डी सी लिख सकते हैं या सी डी लिख लीजिए। तो यहाँ सी डी जो है सी बी के भी बराबर है। तो यानी कि सारी जो है बराबर हैं आपस में। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों बराबर हैं। तो ये क्या हो जाती है, एक रोम्बस हो जाती है। तो ये तो सिर्फ पहला मेथड है। यहाँ पर हमने लिया क्या कि जो ए सी को हमने पहले तो बी डी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना, जो बी डी को काट रहा है, और फिर जो है हमने बी डी को ए सी का माना, और यहाँ पर इक्विडिस्टेंस पॉइंट देख लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है पहला मेथड। अब सेकंड मेथड ले लेते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है कन्गोरेंस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ए बी सी डी है, तो ये हमें पैरेललोग्राम बतानी है, और फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रोम्बस है। पहले पैरेललोग्राम करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड जो होती हैं वो एक जो आमने सामने वाली साइड होती हैं बराबर होती हैं, तो वो प्रूव करेंगे, फिर चारों साइड को बराबर प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली फर्स्ट, और इसके बिल्कुल सामने वाली ये वाली ट्रायंगल सी ओ बी, ये सेकेंड ट्रायंगल। तो ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब यहाँ हमें पता है जो डायगोनल है ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, गिवन है हमें, और जो ओ डी है ओ बी के बराबर है।
यानी कि OD जो है OB के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। और यहाँ पर ये जो एंगल है देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल अगर हम देखें, यानी कि जो एंगल AOD है वो एंगल COB के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये और ये। तो इन तीनों से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हमारी प्रूव हो जाती हैं कि ये जो है साइड और एंगल, यानी कि SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड बराबर यानी कि कॉन्ग्रुएंस हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल OAD को आप एंगल OCB के COB के बराबर लिख सकते हैं। देखिए जो O ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं OAD, और यहाँ पर COB यानी कि ये वाला जो एंगल है OCB, यहाँ आएगा OCB, एंगल OCB, क्योंकि ये वाला एंगल लेना है और ये वाला एंगल लेना है। तो ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये बराबर होंगे। और इस तरह से कह लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये एंगल बराबर होंगे। तो अब इसी चीज़ को लेकर हम आगे चलते हैं और दो ट्रायंगल और लेते हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ हमें देखनी है कि जो लाइन AC है वो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर हम AD को देखें और BC को देखें, यानी कि जो AC है, A से यहाँ पर ये जो लाइन है, और इसी तरह से जो B से यहाँ तक है, A पॉइंट यहाँ है, C पॉइंट यहाँ है। और जो यहाँ पर एंगल जो हमने देखा OAD OCB के बराबर है, यानी कि ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने देखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि जो AD है, ध्यान से देखिएगा, उसको आप पैरेलल BC के लिख सकते हैं। AD जो है पैरेलल BC के, ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है इसके बराबर है। और उसके बाद ये जो है, जो हमने कहा कि जो AC है वो इंटरसेक्ट कर रही है AD पर और BC पर, तो ये जो है AD पैरेलल BC के होगा, क्योंकि ये एंगल जो है इसके बराबर है, और ये जो है इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AD पैरेलल BC। इसी तरह से AB जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, CD के। इसका मतलब क्या है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि जो सामने वाली साइड है ये हमारी पैरेलल है, तो अब ABCD क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम तो हमने बना ली। अब हम इनको इक्वल प्रूव कर लेंगे। इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है AOD, इसको दोबारा से ले लेते हैं, और जो ट्रायंगल है अब यहाँ पर एंड COD, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं COD, यानी कि ये ट्रायंगल ही, और ये थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड हम ट्रायंगल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए OA जो है OC के बराबर है, क्योंकि हमें पता है डायगोनल जो है गिवन है। जो एंगल AOD है ये भी हमने निकाल लिया, किसके बराबर है, COD के बराबर। जो AOD था यहाँ पर देखिए AOD ये COD के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए ये भी बराबर होंगे। और OD इक्वल टू OD जो है कॉमन है इनमें, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाती है, यानी कि ये जो साइड है AD CD के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो होंगे इसके वो भी तो बराबर होंगे। अब AD जो है CD के बराबर हमने निकाल लिया। अब देखिए जब ABCD पैरेललोग्राम थी, इसका मतलब क्या था कि जो AB है वो किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी, और AB जो है CD के पैरेलल भी है, बराबर भी होगी। इसी तरह से AD जो है BC के बराबर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ABCD के बराबर है और AD BC के बराबर है। अब AD की जगह अगर हम यहाँ पर BC रख दें तो BC CD के बराबर हो जाती है। इसी तरह से यहाँ CD AB के बराबर है, CD की जगह AB रख दें तो AB AD के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों से, इससे और इससे देखें, जो AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC, तो ये जो है हमारे पास सारी इक्वल आ जाती हैं साइड। इसका मतलब ये एक रोम्बस है। तो दो मेथड हैं, जो सेकंड मेथड हमने देखा और एक फर्स्ट मेथड देखा। फर्स्ट मेथड काफ़ी आसान था, सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंथी है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।